सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जुल्म चरम सीमा पर हो और जहाँ पर हक दबा दिया गया हो, जहाँ मजलूम चीखे मार रहे हों लेकिन कोई सुनने वाला ना हो, जहाँ अंधेरा इतना गहरा हो कि रोशनी का कोई आसार नजर ना आए, मगर इस अंधेरे में एक उम्मीद है, एक बशारत है, एक वादा है अल्लाह का, एक चुना हुआ बंदा जो इंसाफ कायम करेगा, जो जुल्म का खात्मा करेगा और जो दुनिया को हक और अदल का मरकज बनाएगा। ये हैं इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु। मगर सवाल ये है कि इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, उनका आना कब होगा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम उनके आने के करीब हैं? इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा सिर्फ कहानी या कोई वाक़या नहीं है, बल्कि इस्लाम की अजीम बशारतों में से एक बशारत। अहदीस में यह सब किया गया है कि क़यामत से पहले एक रहनुमा उठेगा जो दुनिया को इंसाफ और अदल से भर करके रख देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करती थी। अगरचे कुरान में इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उनका तज़किरा वाज़े तौर पर कर दिया गया है। भले ही वो इबारतन ना हो, लेकिन इशारतन तो है। ऐसी बहुत सी आयत हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं, अल्लाह एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो दीन को जिंदा करेगा और जालिमों को सफाया करेगा। और हम चाहते हैं कि जिन लोगों को जमीन में कमजोर कर दिया गया है, हम उन पर एहसान करें और उन्हें इमाम बनाएं और उन्हें वारिस बनाएं। सूरह अल-क़सास तफसीर की किताबों में यह लिखा गया है कि यह बशारत सिर्फ गुजरे हुए अंबिया व हुक्मरानों के लिए नहीं थी, बल्कि यह आने वाले इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी है। अच्छा, आपने इस दौर में बहुत से ऐसे जाली लोग भी देखे होंगे जो अपने आप को इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं, पर सवाल यह है कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़हूर होगा तो उनकी असल पहचान क्या होगी, वो दिखते कैसे होंगे, वो किस घराने से होंगे, उनके वालिद साहब और उनकी वालिदा का क्या नाम होगा, आइए पता करते हैं। इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी निशानियां अहदीस में बयान की गई हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। पहला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से होंगे, अहले बैत अतहार में से होंगे। दूसरा, उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। तीसरा, मदीना में पैदा होंगे लेकिन मक्का में जाहिर होंगे। चौथा, दुनिया जुल्म से भरी होगी और वो इंसाफ कायम करेंगे। दज्जाल एक ऐसी ताकत होगा जो झूठ, फितना और धोखे का आखिरी नमूना होगा। इमाम मेहदी की क़ियादत में मुसलमान उसके खिलाफ जंग करेंगे। अहदीस के मुताबिक उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। दोस्तों, देखा जाए तो जो हालत इस दुनिया की आज है, जुल्म, फसाद, झूठ का गलबा और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी, क्या यह इमाम मेहदी के आने की अलामतों में से है? ये सवाल हर मुसलमान को सोचना चाहिए। देखो, इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का आना तो यकीनन है, पर सवाल ये है मुसलमानों, क्या हम उनकी आमद के लिए तैयार हैं? क्या हमने झूठ बोलना छोड़ा? क्या हम सच्चाई के रास्ते पर चले? क्या हमने सूद और ब्याज जैसे हराम कामों से अपने आप को बचाया अभी तक? नहीं तो मुसलमानों, अभी भी वक्त है संभलने का, सुधरने का, अल्लाह की तरफ पलटने का वक्त है। अभी भी वक्त है मुसलमानों कि हम ऐसे लश्कर में शामिल हो जो हक के रास्ते पर चले। क्या हम इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शाना बिशाना खड़े होने के लायक हैं? अल्लाह की तरफ पलटो और तौबा करो, अभी भी वक्त है। इमाम मेहदी के आने से पहले हक का साथी बनने का अभी भी वक्त है।